आधी रात को माधव नाम के एक व्यक्ति के पास एक भटकती आत्मा आती है। बेटे माधव, सुनो। ये कौन है? आखिर हुआ क्या था, आइए जानते हैं। सुमति के चक्री और माधव दो बेटे थे। वे एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन सुमति को एक बात परेशान करती थी। चक्री बड़ा तो हो गया था, लेकिन दिमाग अभी भी एक बच्चे का था। सुमति चक्री की बहुत प्यार से देखभाल करती थी। मैं बूढ़ी हो रही हूँ, अगर मैं मर गई तो मेरे बेटे चक्री की देखभाल कौन करेगा? हालांकि माधव है, लेकिन चक्री उसकी बात नहीं मानेगा। अगर माधव की शादी कर दूं तो? उसने माधव से चर्चा की और उसे शादी के लिए मना भी किया। कल्पना नाम की एक लड़की के साथ माधव की शादी हो गई। धीरे धीरे कल्पना उनके परिवार के बहुत करीब हो गई। एक बार सुमति बहुत बीमार पड़ गई। वो उठने की हालत में कतई नहीं थी, लेकिन चक्री को समझ नहीं आया। मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो माँ, दो ना। सुमति ने तबीयत ठीक नहीं लगने पर भी उठकर उसके लिए खाना लगाया और चक्री को खिलाया। खाना खाने के बाद चक्री अपनी माँ की गोद में सो गया। दिन ब दिन वो अपने बेटे के बारे में और अधिक चिंता करने लगी। फिर एक दिन सुमति ने माधव और कल्पना को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, माधव, कल्पना, मेरी हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। जब तक मैं कर पा रही हूँ मैं चक्री का ध्यान रखूंगी, लेकिन मेरे बाद आप दोनों को उसका माँ पिता बनना होगा बेटा। माँ, इस तरह बात मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुमने मेरी शादी देखी, अब अपने पोते को देखना और उसके साथ खेलना। मुझे नहीं लगता बेटा कि मैं तब तक जीवित रहूंगी, लेकिन तुम चक्री का ध्यान रखना। माँ, आप चिंता क्यों कर रही हैं? हम चक्री का ध्यान रखेंगे ना। हाँ माँ जी, आप चिंता ना करें, हम हैं उसकी देखभाल करने के लिए। आप सोचना छोड़ दें और आराम करें। उन दोनों ने जो कहा उसे सुनकर सुमति को बहुत खुशी हुई और उसे लगा कि उसे चक्री के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। उस रात माधव और कल्पना बात कर रहे थे। माधव, आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं उनका आप। प्यार? अरे मूर्ख, खैर ये तुम्हारी गलती नहीं है कि मुझे मेरी माँ के सामने सुबह रोते देखकर तुमने ऐसा महसूस किया। तुम इस तरह क्यों बात कर रहे हो? अरे यार, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने ये सब नहीं कहा था। सारी जायदाद उसके नाम पर है। यदि हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो वो गुस्सा होकर किसी अनाथालय या वृद्धाश्रम को सब दान कर देगी और हम सड़कों पर भीख मांगेंगे। हाँ, लेकिन माँ जी ने तो कल ही सारी जायदाद को आपके नाम पर कर दिया है। हाँ, कर दिया है, और इसीलिए अब हमें माँ की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ बीमारी का दर्द सहेगी, भगवान के घर ही चली जाए। माधव, कल्पना हैरान हो गई। अभी वो अपने दम पर काम कर रही है, क्योंकि उसके हाथ पैर चल रहे हैं। अगर वो बीमार पड़ जाएगी तो उसकी देखभाल तुम्हारे सर पर पड़ेगी। कर पाओगी? क्या तुम उन्हें मार डालोगे? बजाय इसके वृद्धाश्रम में छोड़ दो। तुम भी ना, हमारे पास इतनी संपत्ति है, अगर हम उसे वृद्धाश्रम में छोड़ेंगे तो लोग हमारे चेहरे पर थूकेंगे। इसीलिए मेरी माँ इस घर से नहीं, इस दुनिया से ही चली जाएगी। वो दोनों हंसने लगे। हे भगवान, मुझसे क्या गलती हुई है? अपने जने बेटे से ऐसी कड़वी बातें दुश्मन को भी सुनने को न मिले। फिर आधी रात माधव अपनी माँ के पास उसकी हत्या करने आया, लेकिन वो वहां नहीं थी। इससे माधव को आश्चर्य हुआ। कहाँ चली गई? कहीं उसने हमारी बातचीत तो नहीं सुन ली? खैर, सुन भी ली हो तो क्या, अच्छा है। अगले दिन उसने अपनी पत्नी से बात की। माधव, फिर तुम्हारे छोटे भाई का क्या? जब मेरी माँ यहाँ नहीं है तो हम उस पागल को क्यों रखेंगे? मैं उसे किसी सड़क पर छोड़ आता हूँ। इतना कहकर वो चक्री को घर से दूर छोड़कर घर लौट आया। सुमति जो घर से चली गई थी, उदासी में उसने आत्महत्या कर ली। उस रात चक्री जो बाहर ठंड के कारण कांप रहा था। माँ, तुम कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, माँ तुम कहाँ हो? मुझे कुछ खाने को दो, भूख लग रही है। ये सुनकर सुमति जो अब एक आत्मा थी, उसने चरखी के पास आकर कहा, देखो मेरे बेटे, देखो मुझे। उसके आत्मा रूप को देखकर, नहीं नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरे पास मत आओ।
वो डर के मारे वहाँ से भाग गया। चक्री, चक्री रुको तो, चक्री। मैं क्या करूं? और एक मजबूर माँ, माधव, मैं हूँ मेरे बेटे। माधव ने उसे देखा। कौन? डरो मत मेरे बेटे, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। एक माँ अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। तुमने मुझे मारना चाहा, लेकिन मैं अपने बेटे को मार दूं, ऐसी क्रूर माँ नहीं हूँ मैं। ये सोचकर कि तुम्हें शायद बाद में बुरा लगेगा कि तुमने अपनी माँ को मार डाला, मैंने खुद ही आत्महत्या कर ली। तुम्हें सारी संपत्ति चाहिए थी, तुम्हें मिल गई, अब तुम खुश हो ना? फिर उस मासूम चक्री को सड़क पर क्यों छोड़ दिया? वो ठंड के कारण कांप रहा है, भूखा है। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ माधव, वो तुम्हारा अपना छोटा भाई है। मैं उसकी देखभाल करती, लेकिन मुझे देखकर वो डर गया। माधव का दिल पिघल गया और उसने कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है बेटे। तुम चक्री को घर ले आओ और अपने गुनाह के एहसास को मिटा दो। ये कहकर वो वहां से चली गई। तब माधव चक्री के पास गया और उसे घर ले आया। उन्होंने बड़े प्यार से चक्री की देखभाल शुरू कर दी।